मेरा नाम अकरम है। मुझे बचपन से ही फौज में जाने का बहुत शौक था। लिहाजा मैंने मैट्रिक करने के बाद फौज में अप्लाई किया, मगर मैं कामयाब ना हो सका। फिर मैंने 6 महीने बाद दोबारा कोशिश की और सियालकोट में भर्ती ऑफिस में दोबारा अप्लाई किया, तो अल्लाह ने मुझे कामयाबी अता की और मैं कामयाब हो गया। 1 महीने बाद मुझे ज्वाइनिंग लेटर आया और मुझे ट्रेनिंग के लिए बलोच रेजिमेंट सेंटर एबटाबाद बुलाया गया। ये मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम दिन था। मैं बहुत खुश था कि मैं भी एक फौजी बन गया हूँ। मैं घर वालों से मिलने के बाद अपने शहर गुजरात से पिंडी और फिर वहां से एबटाबाद रवाना हुआ। ये 2010 और दिसंबर का महीना था। जब मैं एबटाबाद पहुंचा तो असर का टाइम हो चुका था। वहां से मैं बलोच रेजिमेंट सेंटर गया। ये एक बहुत खूबसूरत और सरसब्ज इलाका है और बहुत पुरसकून भी। अब यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। मैं सेंटर के गेट पर पहुंच गया तो गेट पर बड़ी मूंछों वाले एक फौजी ने इस्तकबाल किया और आने का मकसद पूछा, तो मैंने वो लेटर दिखाया जो मुझे ज्वाइन करने के लिए आया था। इसने लेटर देखा और बहुत खुश अखलाकी से मुझे मिला और कहने लगा कि तुम कासम कंपनी में चले जाओ। बलोच रेजिमेंट सेंटर अंदर से बहुत खूबसूरत है, जो कि 100 एकड़ तक फैला हुआ है। इसे देखकर दिल को सुकून सा आ गया, मगर क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। सेंटर के अंदर फौज का एक मुकम्मल शहर था, जहां रिक्रूट और ट्रेनर बसते थे। खूबसूरत इमारतें और बेहतरीन सफाई का इंतजाम। लगता ही नहीं था कि ये पाकिस्तान का कोई शहर या गांव है, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था किसी और ही मुल्क में आ चुका। मैं कासम कंपनी में पहुंच गया। वहां तमाम के तमाम नए रिक्रूट थे और कुछ कंपनी कमांडर और पुराने सिपाही। जब मैं कंपनी के अंदर इंटर हुआ तो एक लड़के ने मुझे पूछा, नए भर्ती होकर आए हो? तो मैंने हाँ कहा। तो वो कहने लगा कि वो सामने टेबल लगा हुआ है, वहां कंपनी कमांडर है, वहां चले जाओ। तो मैं वहां चला गया। मैंने वहां पहुंचकर इसे सलाम किया और लेटर इसे दे दिया। इसने बाकी डॉक्यूमेंट भी मांगे जो इसके हवाले कर दिए। तो कमांडर ने एक लड़के को बुलाया और एक कमरे की तरफ इशारा करके बोला कि इसका बिस्तर और सामान वहां रखवा। वो मुझे साथ ले गया। जब हम कमरे में पहुंचे तो तमाम चारपाइयों पर बिस्तर लग चुके थे और कोई भी खाली नहीं था, तो मजबूरन मुझे जमीन पर बिस्तर लगाना पड़ा। मैं अभी थोड़ी देर बैठा ही था कि मगरिब की अजान हो गई। नमाज के लिए मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी और वापस अभी रूम में आए ही थे कि खाने के लिए बुला लिया। जब खाने के लिए मेस में गए तो खाना देखकर दिल ही टूट गया। आलू पके हुए थे छिलके समेत, और साथ जो रोटी थी वो भी छान वाली। पानी पीकर रोटी को खाया गया और बाद में चाय दी गई। शायद 1 किलो दूध और 10 किलो पानी था जिसकी चाय बनाई गई थी। खाने से फारग होकर अभी रूम में आए ही थे कि सीटी की आवाज आई तो तमाम लड़के भागकर बाहर चले गए। तो एक लड़के ने मुझे कहा कि जब सीटी की आवाज आती है तो कमांडर बुला रहा होता है, सब चलो तुम भी बाहर आओ। जब वहां पहुंचे तो कमांडर आ गया और तमाम लोगों को एक करके नाम पुकारने लगा, जैसे स्कूल में हाजिरी लगा करती थी। तमाम की हाजिरी लगाने के बाद वो फौज का रूल समझाने लगा। लंबा चौड़ा लेक्चर देता रहा। 1 घंटा लेक्चर देने के बाद बर्खास्त कर दिया। फिर ईशा की नमाज पढ़ी और रूम में सोने के लिए आ गए और दूसरे लड़कों से बातचीत की। तुम कहाँ से हो, मैं कहाँ से हूँ, एक दूसरे का अपना तारफ करवाया और सो गए। ये थी फौज में पहले दिन की मेहमान नवाजी। रात को तकरीबन 3 का टाइम था, तो जो लोग ड्यूटी पर मौजूद थे उन्होंने उठाना शुरू कर दिया कि उठो और नाश्ता करो। जब टाइम देखा तो हैरान हो गए कि ये कौन सा टाइम है नाश्ते का, अभी तो फजर भी नहीं हुई। तो पता चला कि फौज में यही टाइम होता है नाश्ते का। चलो मजबूरी थी और सोचा कि ट्रेनिंग के महीने चलो मुश्किल हैं, जब ट्रेनिंग मुकम्मल होगी तो आसानी हो जाएगी। नाश्ते के लिए मेस में गए तो एक पूड़ी जो आटे की बनाई गई थी और 1 कप चाय का दिया गया। नाश्ता किया, फजर की नमाज पढ़ी और जैसे ही रूम में वापस आए तो सीटी की आवाज आ गई। दोबारा इकट्ठे हुए, फिर हाजिरी लगी और लेक्चर दिया गया। कमांडर साहब कहने लगे कि आप कासम कंपनी में चंद दिन के मेहमान हो। यहाँ पर जो नए रिक्रूट आते हैं इनको चंद दिन के लिए रखा जाता है।
और बाद में ट्रेनिंग के लिए दूसरी कंपनी में भेज दिया जाता है। और जितने दिन तुम यहाँ हो तुम्हें फौज का रूल और डिसिप्लिन के बारे में बताया जाए और कोई भी सेंटर से बाहर नहीं जा सकता। इसी तरह 4 से 5 दिन गुजर गए। जब भी खाना खाते तो घर की बहुत याद आती, क्योंकि वहाँ का खाना बहुत लो क्वालिटी का होता। रोटी छान वाली, आटे की काली दाल, मसर की दाल, मूंग की दाल, आलू शलजम। 5 दिन तक बस इसी तरह का खाना ही खाया। 5 दिन बाद ऑर्डर आया कि तमाम रिक्रूट अपना सामान लेकर बाहर आ जाओ। तमाम लोग बाहर ग्राउंड में इकट्ठे हुए तो जिन कंपनियों में हमें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाना था इनके कमांडर भी वहां मौजूद थे। हम तकरीबन 600 के करीब लोग थे और हमें 2 कंपनियों में तकसीम किया गया और हमें खालिद कंपनी के हवाले किया गया। खालिद कंपनी का कमांडर हमें लेकर कंपनी की तरफ चल दिया। कंपनी में पहुंचकर हमें लेक्चर दिया गया, कंपनी में रहने के असूल समझाए और कंपनी कमांडर ने हमें प्लटूनों में तकसीम किया और प्लटून कमांडरों ने सेक्शन में तकसीम किया और हम अपने सेक्शन में आ गए। हर रूम एक सेक्शन पर मुश्तमल था और हमारा सेक्शन और प्लटून कमांडर बहुत अच्छा और नेक इंसान थे जो अपने बच्चों की तरह हमारा ख्याल रखते। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी ट्रेनिंग की कहानी, जो कि आपको अगले पार्ट में बताई जाएगी।